इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफर्मेटिव टू निगेटिव। ठीक, एफर्मेटिव टू निगेटिव को अगर हम रूल नंबर 1 लेकर चलें तो नॉट प्लस नॉट प्लस ऑपोजिट का रूल होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए आप, ही एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। ये है एफर्मेटिव, ही एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। इसका निगेटिव बनेगा ही डिड नॉट रिफ्यूज माई प्रपोजल। इसमें नॉट प्लस अपोजिट का रूल कहाँ लगा? कहाँ लगा? कहाँ लगा बताओ? देखो, ये था मैम नॉट रिफ्यूज में लगा। ये था एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का अपोजिट क्या होता है? रिफ्यूज। और हमने क्या लगा दिया? नॉट। नॉट के लिए हमने ये रूल कौन सा देखा? ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से हमने लगाया यहाँ पर डिड। तो डिड नॉट प्लस रिफ्यूज, तो क्या हुआ? नॉट प्लस रिफ्यूज, नॉट प्लस नेगेटिव। ठीक है, एक और समझिए रूल, एक और एग्जाम्पल समझिए इसका। बताओ, अगर समझ में नहीं आया तो भी बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा में क्या दूसरा दूसरा देती हूँ। आई एम श्योर दैट ही इज हैप्पी। आई एम श्योर दैट ही इज हैप्पी। ठीक है, अब ये हुआ एफर्मेटिव। अब इसका निगेटिव बनाना हो तो हम लिखेंगे आई एम नॉट डाउटफुल दैट ही इज हैप्पी। आई एम नॉट डाउटफुल दैट ही इज हैप्पी। मुझे कोई डाउट नहीं कि वो खुश है, इस बारे में मुझे कोई डाउट नहीं। आई एम नॉट डाउटफुल। अब एक तो ये हो गया। अब अगर हम रूल नंबर 2 पर जाए, ठीक है, अगर रूल नंबर 2 को हम फॉलो करें तो आपको एक बार मैंने रिमूव टू समझाए होंगे। यस और नो? रिमूव टू समझे आप लोगों ने? नहीं? यस और नो? ध्यान नहीं आ रहा? जैसे कि ही इज टू ओल्ड टू वॉक, क्या होगा रिमूव टू? बताइए क्या होगा? ही इज टू ओल्ड मैम टू टू वॉक। हट जाएगा। और He क्या है? is not too young to walk. अच्छा, नहीं करें आप लोग। रिमूव टू ऐसे करते हैं, ही इज, पहला वाला टी और टी डबल टू सो में हो जाता है। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक मीन्स, ये जो टू होता है, ये वाला टू, ये तो कन्वर्ट होता है सो में। सिंपल सी बात हो गई, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बाद वाला टी और टू होता है, ये जाता है सब्जेक्ट जो यहाँ दे रखा है, और कैन नॉट या कुड नॉट होता है यहाँ। कैन नॉट
तब होता है जब स्टार्टिंग में इज दे रखा हो, कुड नॉट तब होता है जब स्टार्टिंग में वॉज दे रखा हो। ठीक है, इसको भी इतने से ही देखो, रिमूव टू अलग से फिर अलग से कराएंगे। अभी एफर्मेटिव नेगेटिव में देख लो, ये है रिमूव। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से एक और सेंटेंस बता देती हूँ। शी इज टू इंटेलिजेंट टू कमिट अ मिस्टेक। तो पहला जो टू है, सो शी इज सो इंटेलिजेंट, हो गया। अब लगाइए डेट, लगा दिया। वो इतनी इंटेलिजेंट है डेट शी, मैं यहाँ वॉज कर देती हूँ, इसकी जगह वॉज कर देती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ वॉज करूंगी तो आगे कुड नॉट आएगा, दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे ना। शी वॉज सो इंटेलिजेंट दैट शी कुड नॉट, ये जो बाद वाला टू होता है ये निगेटिव सेंस रखता है। शी वॉज सो इंटेलिजेंट दैट शी कुड नॉट कमिट अ मिस्टेक। आया, आया बच्चों। हाँ तो बोली दो बच्चों। यस डिग्री मैम। की, यस मैम। ओके, डिग्री की हुई ना आपकी। जैसे कि है, ही इज द बेस्ट वन। ठीक है, ही इज द बेस्ट वन। इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? नो अदर वन इज सो गुड एज ही इज। बन गया निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या, नॉट आना चाहिए और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सेंटेंस में नॉट भी ऐड हो जाए और मीनिंग भी चेंज ना हो, उसको हम निगेटिव बोलेंगे अब। ओके, जैसे एक और डिग्री का देख लेते हैं, क्या करूंगा इसका। एक और देखते हैं डिग्री का। राहुल, जब हम दो में कंपैरिजन करते हैं तो कैसे बनाते हैं? राहुल इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही इज। जिसको भी डिग्री के रूल्स याद नहीं आ रहे हो, बैक जाइए, डिग्री के रूल्स देखिए। जो भी चीज आपको मैं ग्रामर में समझा रही हूँ, मान लो आपको याद नहीं आ रहा है, तो एवं ही मत छोड़िएगा कि हमको अरे छोड़ो हो जाएगा। बैक जाइए रजिस्टर में, जहां भी डिग्री के रूल्स कराए हुए हैं वहां देखिए, तभी ग्रामर आपकी अच्छी होगी। रूल 4, रूल 4, एज सुन एज वाला सेंटेंस अगर दे रखा हो तो वो चेंज होता है नो सूनर में। जैसे दे रखा है, as soon as he entered the room she went away। तो लिखेंगे हम नो सूनर डिड। नो सूनर में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। नो सूनर हेल्पिंग वर्ब क्या, एंटर्ड है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए डिड पहले आ गया। नो सूनर डिड ही एंटर द रूम, और जहां कॉमा दे रखा है वहां पर आएगा देन शी वेंट अवे। ओके, ये ध्यान रख लेना, ये नो सूनर की सेंटेंस ऐसे बनता है। रूल 5, मैम एक बार फिर से बता दीजिए रूल 4। एक और सेंटेंस देख लीजिए इसका, ये इसका रूल ही देख लीजिए। नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, फिर सेंटेंस आ जाएगा, फिर आएगा देन, THAN। ओके, क्लैरिटी। नो सूनर क्या, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। हमने क्या लिखा, नो सूनर, फिर लिखा डेट, फिर लिखा ही, फिर लिखा हमने देन,
कॉमे की जगह हमने कर दिया दैट। रूल 5, मान लीजिए अनलेस से सेंटेंस दे रखा है और आपको बनाना है निगेटिव, तो इफ करके बना दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास। अनलेस का मीनिंग क्या होता है? जब तक। जब तक, जब तक, जब तक नहीं, क्या होता है? जब तक नहीं। हेलो, नमस्ते। हाँ जी, अभी थोड़ा बैच चल रहा है, मैं थोड़ी देर में कर लूँ आपसे। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो क्या मीनिंग है इसका? जब तक नहीं। हम्म, और इफ का मीनिंग होता है यदि। तो इफ ही डज नॉट, अनलेस का मीनिंग हो गया जब तक नहीं, मतलब इफ नॉट होता है अनलेस का मीनिंग। ओके, तो जब इफ नॉट होता है तो हम सेंटेंस खोलेंगे अनलेस वाला, तो हमारा क्या आएगा? डज नॉट। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास। क्लियर? रूल नंबर 6 आपका रहेगा, अगर आपको सेंटेंस में ओनली दे रखा है या अलोन दे रखा है, तो उसको आप चेंज करें नन बट, या फिर नो वन एक्सेप्ट में। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ओनली ही कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। ओनली ही कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, तो ओनली को किस में चेंज कर देंगे हम? नन बट ही कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। दूसरा देखिए आप सेंटेंस, शी alone can go there। तो चाहे आप नन बट लगाइए, चाहे आप नो वन एक्सेप्ट लगाइए, नो वन, तो सॉरी नन बट शी, नन बट या नो वन एक्सेप्ट आएगा स्टार्टिंग में ही। नन बट शी कैन गो देयर। ठीक है, और कोई तरीका? नॉट, हाँ एक चीज और देखिए, अब वो रूल नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा सेंटेंसेस में देख लीजिए, जैसे कि लिखा हुआ है समटाइम वाला, ही इज समटाइम्स एंग्री, तो समटाइम्स का ऑलवेज हो जाता है, नॉट तो लगा ही दीजिए, ही इज नॉट ऑलवेज एंग्री। ठीक है, ही इज नॉट ऑलवेज एंग्री। मैंने तुमको बताया नॉट प्लस अपोजिट, अब यहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं हुआ, आपको एंग्री का हैप्पी या कुछ और सोच रहे होगे, समटाइम्स देखते ही उसका आप ऑलवेज कर दीजिए, आगे कुछ नहीं करना आप। और तो छोड़िए, अभी आप लोग निकालिए अपना कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर।